तो आज हम देखेंगे कि रेज़र पे का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वेबसाइट के अंदर। तो सबसे पहले इसका हम प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेमेंट का फॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ पे ऑर्डर की डिटेल्स होगी। उसके बाद उसका पेमेंट पेज क्रिएट करेंगे और अगर पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसको एक सक्सेस पेज शो करेंगे, और अगर पेमेंट फेल होता है तो उसको एक फेल पेज शो करेंगे। और इन सक्सेस और फेलुअर पेज में ही हम जो है डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे, ताकि इसका रिकॉर्ड हमारे पास रहे कि पेमेंट सक्सेस हुआ है पर्टिकुलर ऑर्डर का या फेल हुआ है। तो इसका डेमो देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वेबसाइट बनाया है, तो उसके अंदर मैंने इसका इंटीग्रेशन किया हुआ था। तो अभी मान लेते हैं कि ये जो है हमारा ऑर्डर का पेज आ गया। यहाँ पे हमको प्राइस वगैरह सब कुछ दिख गया, और यहाँ पे हमारा फॉर्म आ गया। इस फॉर्म को फिल करने के बाद जब हम प्रोसीड टू पे करते हैं तो हमारा पेमेंट का पेज आ जाता है। अब यहाँ पे पेमेंट के पेज पे ही जब हम पे नाउ पे करते हैं तो ये हमारा रेजर पे का पेमेंट का पेज आ जाता है। अब यहाँ पे जब हम मोबाइल नंबर से प्रोसीड करेंगे तो पेमेंट फेल और सक्सेस जो भी होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए रेजर पे की एपीआई, जो कि हमको रेजर पे के डैशबोर्ड से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे razorpay.com पे और अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया और मैंने लॉगिन किया। लॉगिन होने के बाद हमको दो मोड दिखेगा डैशबोर्ड पे। पहला होगा लाइव मोड, दूसरा होगा टेस्ट मोड। लाइव मोड में हमारा जो भी पेमेंट होगा वो लाइव हमारे अकाउंट में आएगा, और जो टेस्ट मोड है ये डेमो पर्पस के लिए बनाया गया है ताकि वो टेस्टिंग कर सके पेमेंट्स की। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग पेज में, और अभी हम टेस्ट मोड में ही करेंगे क्योंकि हमको अभी लाइव में नहीं करना है। अगर हमको बाद में चेंज करना होगा तो हम डायरेक्टली बस एपीआई की चेंज करेंगे और वो टेस्ट मोड से लाइव मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एपीआई क्रिएट की हुई है, लेकिन मैं फिर से एक बार न्यू एपीआई क्रिएट करता हूँ। न्यू एपीआई के लिए हमको की और सीक्रेट इसका मिल गया है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसका की आईडी और की सीक्रेट। अब हमको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले एक सैम्पल कोड चाहिए, जो कि ऑलरेडी रेजर पे की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। रेजर पे पीएचपी सैम्पल कोड जब हम सर्च करेंगे तो हमको यहाँ पे सैम्पल एप्लीकेशंस में मिल जाएगा। यहाँ पे ये पीएचपी क्लाइंट है और ये सैम्पल एप्लीकेशन है। इस पेज पे हमको यहाँ पे फाइल मिलेगी रेजर पे पीएचपी सैम्पल ऐप। इसको हम डाउनलोड करेंगे और इसको अपने सर्वर पे पेस्ट करेंगे। क्योंकि अभी मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अपनी लोकल होस्ट यानी कि htdocs में इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। इसका कोई शॉर्ट नेम दे देते हैं, रेजर पे एपीआई। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ अननेसेसरी फाइल्स हैं, जैसे रेडमी हो गया, लाइसेंस हो गया, गेट इग्नोर, एडिटर कॉन्फ़िग। ये फाइल्स हम डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 4 फाइल्स और 2 फोल्डर्स बचे हुए हैं जिन पे हम काम करेंगे। तो इस डायरेक्टरी को हम जो है वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं, अपने ओपन विद कोड करने पे, या फिर हम मैनुअली भी ओपन कर सकते हैं। विजुअल कोड स्टूडियो खोल के यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं ओपन फोल्डर, मैम htdocs, और ये रहा फोल्डर हमारा। इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे config.php.sample में। यहाँ पे हमारा की आईडी और की सीक्रेट हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इसके लिए हमको जो है ये डॉट सैम्पल हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एक्चुअल नेम है वो config.php है। तो इसको रीनेम करेंगे और डॉट सैम्पल इसमें से हटा देंगे। ये हमारा आ गया। यहाँ पे हमको की आईडी और की सीक्रेट पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम जो है की आईडी पेस्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास नोटपैड में है ऑलरेडी। अब आता है हमारा की सीक्रेट। ना की सीक्रेट पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारी डिस्प्ले करेंसी है। रेजर पे मल्टीपल करेंसी सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट करेंसी है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। करेंटली इंडिया के लिए
INR करेंसी हम यहाँ पे शो करेंगे। और ये दो लाइन जो है एरर रिपोर्टिंग की है, इससे क्या होगा कि कोई भी अगर वार्निंग या एरर आता है तो वो शो करेगा। अगर हम लाइव सर्वर पे इसको ले जाते हैं तो ये दो लाइन हमको डिलीट करना होगा। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे टेस्ट करने इसको, तो लोकल होस्ट स्लैश रेजर पे डैश API, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक और मैनुअल चेकआउट मोड आ गया। अगर हम ऑटोमेटिक चेकआउट पे जाते हैं और सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हमारा पे नाउ का पेज आ गया। ओके। लेकिन अब हमको इसको कस्टम करना है कि हमारा खुद का फॉर्म रहेगा, उसमें जो हम अमाउंट या डिटेल्स इंटर करेंगे वो यहाँ पे शो करना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम जाएंगे index.html में, और यहाँ पे देखेंगे कि मैनुअल चेकआउट और ऑटोमेटिक चेकआउट है, तो इस फाइल को जो है हम डिलीट कर देते हैं। पूरी फाइल को ही हम डिलीट कर देते हैं इसको। ओके। और चेकआउट फाइल में हम देखते हैं कि हमारे पास ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड दोनों है। तो हमको ऑटोमेटिक मोड पे काम करना है, तो हम इस ऑटोमेटिक मोड को जो है कॉपी कर लेंगे। इसका पूरा फॉर्म हम कॉपी करके यहाँ पे हमारा जो pay.php में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा सारा वेरिएबल डेटा का प्रिंटेड है। और यहाँ पे हम जो है चेकआउट का फॉर्म रिक्वायर कर रहे हैं, यानी कि इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे हम अपना फॉर्म पेस्ट कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये, हमको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मोड नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऑटोमेटिक मोड में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वेरिएबल को और इस इफ फंक्शन को भी हमको हटाना होगा। अब हम जब ये चेकआउट पेज का हमारा ये काम इसका ख़त्म हो गया है, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको सिर्फ रेजर पे का API का लाइब्रेरी फाइल चाहिए, कॉन्फ़िग, पे और वेरीफाई, ये चार चीज़ें हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम pay.php पे टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। रेजर पे स्लैश pay.php, पे नाउ पे मैंने क्लिक किया, 2000 रुपीज़ यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट चेंज करता हूँ, जो कि ऑर्डर डेटा में अमाउंट है, इसको 3000 करता हूँ और सेव करके फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये यहाँ पे चेंज हो गया। ओके। अब हमको यहाँ तक तो हमारा API काम कर रहा है। अगर हमको डायरेक्टली एम्बेड करना है वेबसाइट में, तो हम डायरेक्टली इसी कोड को ही हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे हमको डेटा को मॉडिफाई बस करना होगा। लेकिन क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सारा कंट्रोल हमारे पास रहे, मतलब कि सारा कंट्रोल एक फॉर्म के अंदर हो, तो हम क्या करेंगे कि एक फॉर्म बना लेंगे। लेट सपोज इसका कर लेते हैं, लेट सपोज इसका नाम दे देते हैं payment-form.php। ओके। और यहाँ पे हम जो है HTML का कोड लिखते हैं, और ये हो गया हमारा पेमेंट फॉर्म। यहाँ पे हमको चाहिए फॉर्म, और इसका एक्शन हो जाएगा pay.php। page.php पे हमको डेटा पास करना है, और इसका मेथड हम कर लेंगे पोस्ट। ओके। अब यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहला चीज़ कि हमको अगर करेंसी मैन्युअली हमको अपने फॉर्म या वेबसाइट से यहाँ पे प्रिंट करनी है, तो सबसे पहला चीज़ हम कर लेंगे प्राइस। और यहाँ पे एक हम इनपुट फील्ड ले लेंगे टेक्स्ट, उसका नेम दे देंगे प्राइस। और हमको एक चाहिए सबमिट बटन, जो कि उस पेज पे हमको ले जाए pay.php पे। तो इनपुट टाइप सबमिट, नेम भी सबमिट दे देते हैं, और इसका वैल्यू दे देते हैं प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे। ओके। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। और क्योंकि ये यहाँ पे प्राइस नाम से इस पेज पे जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पे कैच कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे प्राइस, और इस वेरिएबल के अंदर हमारा फॉर्म का डेटा आएगा, जो कि है इनपुट टाइप टेक्स्ट में, और उसका नेम है प्राइस। यानी कि ये फील्ड की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और ये वैल्यू हम पास कर देंगे ऑर्डर डेटा के अंदर।
ओके, अब यहाँ पे जब हम टेस्ट करेंगे पेमेंट फॉर्म डॉट PHP, यहाँ पे हमको कोई पेमेंट करना है 500 रुपीज़ का। 500 हमने प्राइस किया और जब प्रोसीड टू पे किया, इसके बाद जब हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ गया 500 रुपीज़, यानी कि ये डेटा हमारा डायनेमिकली अब आने लगा। ये डेटा हम डेटाबेस से उठा सकते हैं और कई जगह से हम ये डेटा को फेच कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए ईज हो जाता है। अब आता है हमारा और भी कई फील्ड्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि चेंज हो जाए, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। ओके, यहाँ पे अमाउंट आ गया। यहाँ पे हमारे कंपनी का नाम चाहिए, तो कंपनी का नाम अभी हम कर देते हैं गौतम कोडिंग। डिस्क्रिप्शन इसका हम दे देते हैं कोडिंग फॉर एवरीवन। ओके, इमेज अभी हमारे पास कोई है नहीं। नेम, यहाँ पे हमको कस्टमर का नेम और ईमेल और कांटेक्ट नंबर चाहिए, तो यहाँ से हम ये चीज़ ले सकते हैं। कस्टमर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू कस्टमर नेम के। ईमेल कस्टमर का हमको चाहिए, ईमेल भी हम ले सकते हैं। और कांटेक्ट नंबर चाहिए कस्टमर का। इनपुट टाइप कांटेक्ट नंबर, और इसके अंदर हमको नेम दे देंगे कांटेक्ट नंबर, या इस फील्ड को हम टेक्स्ट ही कर देते हैं। ओके, कस्टमर नेम, ईमेल, कांटेक्ट नंबर, ये तीन वेरिएबल को हमको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। कस्टमर डॉलर अंडर को पोस्ट, हमारा फील्ड है कस्टमर नेम। ओके, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, ईमेल, डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट ईमेल, कांटेक्ट नंबर, डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट कांटेक्ट नंबर। ये हमने यहाँ पे फील्ड्स ले लिया। अब हमको यहाँ पे डेटा पास कर देना है। नेम, यहाँ पे हमारा डायरेक्टली कस्टमर का नेम आने लगा है। कस्टमर नेम, कस्टमर का ईमेल और कांटेक्ट नंबर कस्टमर का। इसके साथ हम नोट्स, एड्रेस, ये मर्चेंट आईडी, ये सारी चीज़ भी हम पास कर सकते हैं, जो कि हमको जब हम पेमेंट करेंगे तो हमको रेजर पे के डैशबोर्ड में शो करेगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जब हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आएंगे और कोई भी पेमेंट आईडी को हम खोलेंगे तो यहाँ पे ही हमारा नोट्स आता है, तो ये नोट्स में यहाँ पे हमको शो करेगा जो भी यहाँ पे डेटा हम पास करेंगे। यहाँ पे हमको कलर सेम चाहिए, ऑर्डर आईडी रेजर पे का ही ऑर्डर आईडी, और डिस्प्ले करेंसी हमारा INR ही है। ओके, तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। पेमेंट फॉर्म डॉट PHP। प्राइस, प्राइस हम यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हैं। फिक्स एज इन, अगर हमको प्राइस जो है फिक्स करना है तो हम यहाँ पे नेम ये भी दे देंगे, इनपुट टाइप हिडन कर देंगे और इसकी वैल्यू डिफाइन कर देंगे। वैल्यू एज इन 700 रुपीज़ अगर हमको प्राइस फिक्स करना है, यहाँ पे हम शो कर सकते हैं 700 रुपीज़। ओके, 700 रुपीज़। नेम अजहर खान, ईमेल आईडी admin@azhark.com, कॉन्टेक्ट नंबर 22222222 समथिंग। प्रोसीड टू पे, अनडिफाइंड इंडेक्स कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। फिर से हम जब प्रोसीड टू पे करेंगे तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे जब हम पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, अमाउंट और हमारा जो भी कंपनी का ब्रांडिंग होगा वो शो कर देगा।